सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लैश शालिनी व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिनों से कोई व्लॉग नहीं आया, शॉर्ट्स नहीं आया, कुछ भी अपडेट मैं आप लोगों को नहीं दे पाई। तो मेरा भी बहुत मन हो रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूँ और आई नो कि आप लोग भी वेट कर रहे थे वीडियो का। तो बस यही है कि आज मैं ऐसे ही मतलब ये लॉन्ग वीडियो मैंने ऐसे ही बना लिया क्योंकि मेरा मन था आप लोगों को अपडेट देने का, बात करने का, इसलिए मैंने बना लिया। कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई माइंड मेकअप नहीं था, बस बैठी हुई थी, चाय पी थी। चाय के बाद में मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए मैं बना रही थी। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि मतलब कि क्यों वीडियोस नहीं आई थी। वीडियोस ना आने के पीछे एक तो ये था कि थोड़ा सा घर में जो है बिज़ी हो रखे थे कुछ दिनों से, और जो है कुछ ऐसे ही थोड़ा चल रहा था। और दूसरा कारण था कि जो है अभी भाई दूज के अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि किसी को नहीं पता होता तबीयत ख़राब होने का ना। तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब जो है भाई दूज वाले दिन से ही होने लगी थी। मे भी हो सकता है क्या कारण था, मतलब कि थकावट हो रही थी या काम का स्ट्रेस था या किस चीज़ का था, मुझे नहीं पता। लेकिन जो है उस दिन से मेरे को थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो लेकिन मैंने अवॉइड किया, मैंने ध्यान नहीं दिया और अगले दिन जो है मेरा बीपी बहुत ज़्यादा अप हो गया है ना, मेरा बीपी बढ़ गया। और जब मैंने शाम के समय में चेक किया तो तब उस समय में मेरा बीपी 160 के तकरीबन था। मैंने उस समय में जो है दवाई खा ली थी। वैसे मेरे को कोई बीपी की प्रॉब्लम रही नहीं, लेकिन हाँ जब मेरे बेबीज़ हुए थे, दोनों बच्चे हुए थे भव्या सक्षम, तो तब मेरे बीपी ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी मेरा बीपी बहुत हाई जाता था। और भव्या के डिलीवरी के टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा हाई था मेरा बीपी। तो लेकिन आफ्टर डिलीवरी मेरा बीपी नॉर्मल हो जाता था हर बार, दोनों डिलीवरी में ऐसा ही हुआ और उसके बाद भी मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन हाँ कुछ समय से जो है मेरे को अब कभी कभी बीच में बीपी अप हो जाता था, लेकिन थोड़े दिनों से क्या हो रहा है कि अब बीपी डाउन जा रहा है। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन मेरा बीपी हाई हो गया था और 160 आया। मैंने दवाई खाई, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा आराम मिला नहीं। और फिर थोड़ी देर में जब चेक किया एक डेढ़ घंटे बाद में, तो 180 पे पहुंच गया था। और हुआ क्या कि मैं चक्कर खाकर गिर गई थी, बेहोश हो गई। मेरे को पता ही नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो घर वालों ने बाद में बताया कि ऐसे बेहोश हो गई थी। तो जब उठी तो उसके बाद मुझे लगा दवाई खा लिया आराम आ जाएगा, उन्होंने पानी वानी डाला, उठाया। तो तब तक दीदी भी थी, एक दीदी घर पर रुकी थी है ना। तो दीदी रुकी थी, राखी दीदी सबसे छोटी वाली दीदी रुकी हुई थी और मम्मी थी और हस्बैंड थे, इन लोगों ने ही उठाया। तो जब मैं उठी उसके बाद में मेरे को लगा कि कंफर्टेबल है, लेकिन है ना दीदी उस दिन जा रही थी। तो दीदी जब चली गई उसके थोड़ी देर बाद ज़्यादा ही और होने लगा और बीपी 180 पर चला गया। तो घबराहट सी ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर मैंने उनको बोला कि मतलब हॉस्पिटल लेकर चलो। तो फिर हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में चेक कराया, वहाँ पर जो है इंजेक्शन वगैरह दिए, दोबारा दवाइयाँ वगैरह दी। तो उसके बाद में जो है उन्होंने बोला कि रेस्ट करो। एक डेढ़ घंटे वहाँ पर मैंने रेस्ट किया, वेट किया और उसके बाद जब मेरा बीपी नॉर्मल हो गया तो उन्होंने मतलब हमको अराउंड 9 o'clock वापस भेज दिया कि अब बीपी नॉर्मल है। तो हम भी घर पर आ गए थे। घर पर आने के बाद में खाना वाना खाया, खाना खा के रेस्ट कर रहे थे। मतलब हम 10 बजे तक, 10:30 बजे तक सो भी गए थे। और सोने के साथ साथ मेरे को बाथरूम भी आया 12 बजे के दौरान में, 10:30 से 12 बजे के बीच में मेरे को एक बार बाथरूम आया। मैं बाथरूम करने गई, आई वापस, फिर से सो गई। लेकिन क्या हुआ, 12 बजे करीब मेरी बहुत ज़्यादा अजीब सी बेचैनी सी हुई। मैं उठ के मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बहुत ऐसा ऊपर नीचे
कुछ लग रहा था, घबराहट हो रही है और मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। धड़कन एकदम ऐसे हो रही है अजीब अजीब सा। तो फिर एकदम मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा कि लाइट ऑन करो, और इनको उठाने के बाद में मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मुझे, पर बड़ा अजीब सा हो रहा है। फिर इन्होंने कहा कि चलो बीपी चेक करता हूँ एक बार, क्योंकि अभी पहले थोड़ी देर पहले ही हमारी जो तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने कहा उन्होंने फिर बीपी चेक किया, तो अब इस बार क्या हुआ, बीपी कम हो गया, 80 पर आ गया। मतलब 180 था पहले, अब 80 पर आ गया। तो वो बेचैनी जो हो रही थी वो इसलिए हो रही थी। फिर उसके बाद जब बीपी चेक हुआ, उसी दौरान मेरे को अजीब सा ऐसा लग रहा था कि मेरे को वॉमिट आ रही है। तो मैंने इनको बोला कि जल्दी से बकेट लेकर आओ, और लेकिन ये इतने में बकेट लेकर आते तो मेरे को समझ ही नहीं आया कब कब में मेरे को वॉमिट बेड पर ही हो गई, और बेड पर हो गई, नीचे हो गई, इतनी वॉमिट पता ही नहीं, समझ में नहीं आया कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इतनी वॉमिट हो गई। और फिर जब दोबारा जब ये सब चीज़ हुई, उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने मेरे को नमक चीनी का पानी बना के दिया, मैंने उसको पिया। फिर भी मेरे को बेचैनी हो रही थी, कुछ अजीब सा फील हो रहा था। फिर मेरा जो देवरानी का बेटा है वो आया, उसने मेरे को ब्लैक कॉफ़ी बना के दी और मीठी, तो मैंने वो पी के मेरा बीपी थोड़ा स्टेबल हुआ, अप हुआ। और उसके बाद में जो है मैं बाथरूम वगैरह गई, वॉशरूम होकर आई, फिर दोबारा बीपी चेक करा तो वो 60 चला गया। मतलब घबराहट कंटिन्यू, वो तबीयत वगैरह मेरे को चल रही थी, तो थोड़ी देर बाद में वो 60 पे चला गया। जब इतना हो गया तो लग रहा था कि मतलब अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके फिर से जो है वहाँ पर सारा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, सारे टेस्ट वगैरह हुए, और जो दवाई वगैरह उन्होंने देनी थी वो दी। तो यहाँ पर डॉक्टरों को लगा कि ना मैं जैसे बीपी हाई गया था तो गिर गई थी, गिरने के बाद मतलब बेहोश हो गई, गिर गई, तो कहीं ऐसा ना हो सर में चोट लगी है, इसलिए उन्होंने सीटी स्कैन लिख दिया। सीटी स्कैन कराया। तो क्योंकि आपको पता है जब गिर जाते हैं और गिरने के बाद अगर सर में लग जाए और चोट और वॉमिट हो जाए तो वो खतरनाक होता है ना। तो इसलिए डॉक्टरों ने वो लिखा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई, और बीपी वगैरह भी उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, जो भी दवाई वगैरह दी, तो उससे भी जो है आराम आया। कुल मिलाकर हमको इन सब प्रोसेस में जो है 3:45 बज गए, और 3:45 बजे तक जो है हम लोग फ्री हुए वहाँ से। और फिर जब बीपी स्टेबल हो गया, उन्होंने दवाई वगैरह देकर लिखकर और जो भी प्रिकॉशंस थे वो सब बताकर हमारी छुट्टी कर दी कि भाई नमक कम खाना है, तला भुना कम खाना है, मिर्च मसाले कम खाने हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, पैदल कहीं जाना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको जो बतानी थी बताई है, और साथ में दवाइयाँ वगैरह जो भी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि बीपी को थोड़े दिन तक जो है नोट डाउन करो कि कब कितना कितना आ रहा है ना, और उनको देना है, बताना है। तो उन्होंने भी बोला था। और यहाँ पर जो हमारे पर्सनल डॉक्टर हैं, मैंने उनको भी पूछा था, तो उन्होंने भी यही बात बोली, ताकि पता चल पाए असलियत में ये हो क्यों रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम सामने आनी चाहिए इस वजह से। तो यहाँ पर बस यही सारी अपडेट्स थी जो मेरे को आपको देनी थी, किस कारण से वीडियो नहीं आ रही थी। तो सुबह में मैंने मॉर्निंग में एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया भी था। तो मैंने सोचा चलो आप मेरी फैमिली है, मैं आपको ये बात बताऊं। और सच्ची बताऊं, ये सब जितना भी कुछ हुआ इसको मतलब कि रिकॉर्ड करना मुझे तो अच्छा नहीं लगा, यानी कि या ये कह सकते हैं कि अभी जो है मेरा व्लॉगिंग नया नया है, तो मेरे को नहीं है वो होता है ना। तो और मेरे हस्बैंड को भी नहीं करते हैं, तो इस वजह से मेरे पास वो क्लिप नहीं है। और इस चीज़ को सोचते हुए अगर कोई सोचे कि मतलब कि जो है झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है। जो जो सोच रहा है वो सोचे, लेकिन आप मेरी फैमिली है, मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे। तो बस यही कारण था जिसकी वजह से जो है मैं नहीं वीडियो डाली। और बस इसी के साथ में एक चीज़ और बतानी थी, वो ये है कि ये हर्बल शैम्पू के ऑर्डर्स आ रहे हैं।
तो अगर किसी को भी बालों से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उनके भी बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, कमज़ोर है, लंबे नहीं हो रहे हैं, पैच दिखने लगा है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप जानते हैं कि मैं हर्बल शैम्पू बनाती हूँ, घर पर बनाती हूँ, खुद से बनाती हूँ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ में बनाती हूँ। और हमारा जो शैम्पू है वो हर्बल शैम्पू है, हैंडमेड शैम्पू है ना। तो वो सारी जो भी आपको पता है कि मैंने वो शैम्पू जो बनाया तो पहले मैंने खुद पर अप्लाई किया है, क्योंकि मैं खुद हेयर फॉल की इस प्रॉब्लम से होकर गुजर रही थी। तो जब भी कभी हमें हेयर फॉल होता है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें अपनी उस प्रॉब्लम को इग्नोर करने के बजाय हमें उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है, उस प्रॉब्लम पर ध्यान देना है, उसको जो है ध्यान देकर उसको जानना है कि ये प्रॉब्लम हमको क्यों हो रही है ना, या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ आपके बाल झड़ रहे हैं और अब आपको उस चीज़ के लिए जो ध्यान देना है, उस चीज़ को क्योर करना है, तो तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, है ना। तो अगर आप अभी तक, है ना, जो बाहर के केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बाल और भी ज़्यादा झड़ते हैं। ये चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शैम्पू है वो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू है, किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है और टोटली हैंडमेड शैम्पू है। तो आप हमारे शैम्पू ले सकते हैं, जड़ी बूटियों का शैम्पू है। अराउंड 35 जड़ी बूटियों से हम वो शैम्पू बनाते हैं। और जितनी भी रेमेडी जो जो भी हम जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं वो सब बालों के लिए इफ़ेक्टिव हैं, फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो हमारी एक जो वीडियो है उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपने बालों को वापस से पाया है, वापस से उन चीज़ों को जो है एक मैं समझती हूँ। पहले ये प्रॉब्लम जेंट्सों में ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है लेडीज़ों में बहुत होने लगी है। तो अगर आपके पास, आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में या आपको किसी भी तरह से बालों की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारा ये हर्बल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ना भी लेना चाहें तो आप अपना शैम्पू हर्बल घर पर रहकर बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हर्बल चीज़ें जो है इफ़ेक्टिव होती है, फ़ायदेमंद होती है। और इस तरह की जो भी परेशानियाँ जो आजकल हम फेस कर रहे हैं वो सब हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। हाँ, लेकिन हर्बल शैम्पू जो होते हैं वो एकदम से इफ़ेक्ट नहीं देते हैं, आपको उसको कंटिन्यू कुछ समय तक यूज़ करना होता है उसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। तो अगर आप हमारा शैम्पू लेना चाहते हैं तो